हेल्थ टीवी की तरफ से मैं हूं बसमा आसिफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपके जब आप अकेले होते हैं तो बार बार आपको ऐसे ख्यालात जो आपके लिए नेगेटिव हैं या वो सेक्सुअल थॉट्स हैं जो आपको बार बार आ रहे हैं और आप इनसे नहीं निकल पा रहे, इसकी क्या रीज़न्स होती हैं और आप इसे किस तरह से बच सकते हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इसके मैनेजमेंट पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जो आपको बार बार ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। तो आपने गौर करना है कि क्या आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं या इससे मुतल्लिक किसी कंटेंट में इन्वॉल्व हैं जो चीज़ को ट्रिगर करिए, आपको ऐसे ख्यालात क्यों आ रहे हैं। तो आपने अपने इन्वायरमेंट में और अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जो ज़्यादा पोर्न एडिक्शन में होते हैं, ऐसी वीडियोज़ को देख रहे होते हैं, बार बार ऐसी वेबसाइट को सर्च आउट कर रहे होते हैं, तो वही कंटेंट आप इनटेक करें, ऑटोमेटिकली वैसे ही थॉट जनरेट हो रही होती है। सो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 पे क्या होता है कि आपकी इन्वायरमेंट भी आप पे बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप ऐसे सर्कल में बैठते हैं जिसपे इसी तरह की बातें बार बार की जा रही हैं, ऐसे ही कंटेंट या ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स इससे इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसे ही ख्यालात बार बार तंग करेंगे। नंबर 3, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी में रहते हैं तो भी आप इन थॉट्स की तरफ या ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जो है वो प्रोन हो सकते हैं, उसकी तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं, उसकी तरफ रुझान रख सकते हैं। सो जब भी आप इन ख्यालात में जाते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ में देख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है, आपका ध्यान बढ़ जाता है। सो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सेंस ऑफ प्लेयर फील करते हैं उस टाइम पे। नंबर 4, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ब्रेन केमिस्ट्री पे भी इफ़ेक्ट कर रही होती है, ना कि आपके थॉट्स को कर रही हैं। तो जबकि ब्रेन केमिस्ट्री इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है तो ऐसे हॉर्मोन्स या ऐसे रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके इन थॉट्स को ज़्यादा जो है वो लीड कर रहे होते हैं। आप बार बार ऐसे कंटेंट को ही वॉच करना या ऐसे ख्यालात के ऊपर ही गौर करना चाहेंगे ताकि आप जो है अपना स्ट्रेस को रिलीज़ करें। सो ये ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को भी चेंज करना शुरू कर देता है एंड इसी तरह आपके थॉट्स भी फिर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव ऐसे आना शुरू हो जाते हैं। अब हमने बात कर ली इसकी वजूहात की। अगर हम इसकी मैनेजमेंट के ऊपर बात करें कि हमने इससे निकलना है तो हम किस तरह से निकल सकते हैं, तो नंबर 1 हमें हेल्दी कोपिंग की तरफ जाना है। अभी हमने बात की हमें बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, तो भी हम इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली अगर हम अपने स्ट्रेस को या अपने एंग्जाइटी को एक अच्छे वे में डील करना शुरू कर दें, ना कि ऐसी वीडियोज़ या ऐसी चीज़ों की तरफ जाएँ, सो ऑटोमेटिकली जब आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा, एंग्जाइटी कम होना शुरू हो जाएगी, आपकी कोपिंग बेहतर होगी, तो भी आपके थॉट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। सेल्फ केयर से मुराद आपकी नींद, आपकी डाइट बहुत इम्पेक्ट करती है आपकी सोचों पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे। अगर वो बैलेंस्ड है, आपकी नींद बेहतर है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी। उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं सो भी आपका स्ट्रेस बहुत रिलीज़ होगा। इन सारी चीज़ों के अलावा अपनी इन्वायरमेंट में आपने अपने लिए बाउंड्री सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए बाउंड्री सेटिंग नहीं कर रहे हैं तो जो भी चीज़ इन्वायरमेंट से मिलेगी आप उसको लेना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली फिर आपका दिमाग जो है वो सेहतमंद नहीं हो पाएगा। आपने अपने लिए बाउंड्री सेटिंग करनी है कि मुझे ये चीज़ देखनी है, मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, मेरे लिए बेहतर है, ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। सो बाउंड्री सेटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के अलावा इमोशनल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में, किसी से, दोस्त से, अपनी फैमिली में अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को काम डाउन रख सकें, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। इन सब चीज़ों के साथ एक प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप निकल नहीं पा रहे तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।